बाज हम जान साज हम इश्क बाज दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले सुनते दिल के तार से इंडिया वाले। वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, भारतीय गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पर है, जो कि सेक कैटेगरी का सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के 2 क्रेडिट्स हैं। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि बिजनेस कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम किस मोड में होता है, कौन से मीडियम में होता है, कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम आता है, स्टूडेंट किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, और बताया जाएगा कि पिछले पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं एंड कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ये आपको बताया जाएगा। बट आपको मैं नहीं बताऊंगी कि एग्ज़ाम कितने आवर का और कितने मार्क्स का होगा। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन और टोटल मार्क्स आपको कल क्वेश्चन पेपर देखने पर ही पता चलेगा, बिकॉज ये सेक कैटेगरी का एग्ज़ाम है और इसके ड्यूरेशन और टोटल मार्क्स में हमेशा उथल पुथल मची होती है सोल में। ओके गाइस, कभी 30 का आता है, कभी 60 का, कभी 70 का, कभी 1 आवर, कभी 2 आवर, कभी 2.5 आवर। सो इसी वजह से मैं आपको श्योरली कन्फर्मली नहीं बता सकती कि कल आपको कितने मार्क्स का और कितने आवर का एग्ज़ाम देना होगा, बट हम बाकी चीज़ें ज़रूर बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो हम सिलेबस देख लेते हैं। टोटल 5 यूनिट है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, यूनिट 2 इफेक्टिव राइटिंग, यूनिट 3 राइटिंग बिजनेस रिपोर्ट्स, यूनिट 4 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड ई कॉरेस्पॉन्डेंस, यूनिट 5 स्पोकन इंग्लिश एंड ओरल प्रेजेंटेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपको सारे करने होते हैं एंड सारे क्वेश्चंस के मार्क्स इक्वल होते हैं हर क्वेश्चन पेपर में भी, और इस क्वेश्चन पेपर में भी इक्वल ही होंगे। आप आंसर हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में दे सकते हैं। ये सब्जेक्ट और ये एग्ज़ाम दोनों मीडियम में होता है, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप हिंदी में दीजिए या फिर इंग्लिश में दीजिए, आपकी मर्ज़ी है। ओके गाइस, आपको परमिशन है, ऑफिशियली लीगली आप एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश किसी भी मीडियम में दे सकते हैं। Question number 1. Effective communication is the lifeline of any business. In light of this statement, discuss in brief the 7 C's of communication, or write a short note on the barriers to effective communication. प्रभावी संचार किसी भी व्यवसाय की जीवन रेखा है। इस कथन के आलोक में संचार के 7 C की संक्षेप में चर्चा करें, या प्रभावी संचार की बाधाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। Question number 2. Define the following terms with reference to writing a research paper, bibliography and abstract. Or what do you understand by the terms citations, method and interpretation of data? Give one suitable example for each. एक शोध पत्र लिखने के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें, ग्रंथ सूची और सार। या आप उद्धरण विधियों और डेटा की व्याख्या की अवधारणाओं से क्या समझते हैं? प्रत्येक के लिए एक उपयुक्त उदाहरण दीजिए। Question number 3. What are the principles for writing of business report or draft an annual report of a company on the issue of bonus, share, profit, margin and annual accounts? बिजनेस रिपोर्ट लिखने के सिद्धांत क्या है? बोनस, शेयर, लाभ, मार्जिन और वार्षिक खातों के मुद्दे पर एक कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करें। Question number 4. Times of India notified a vacancy for the post of manager in a national bank on 28 February 2023. Draft a curriculum resume for the said position specifying your personal details, educational qualification and work experience. Or you have been working as a manager of Apple iPhone Inc. Write a letter on behalf of the manager in reply to a quotation called for the Apple iPhones by a central university located in Delhi. टाइम्स ऑफ इंडिया ने 28 फरवरी 2023 को एक राष्ट्रीय बैंक में प्रबंधक के पद के लिए एक लिखित अधिसूचित की। अपने व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता और कार्य अनुभव को निर्दिष्ट करते हुए उक्त पद के लिए एक पाठ्यक्रम वीटा बायोडाटा तैयार कीजिए। या आप एप्पल आईफोन इंक के प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं। दिल्ली में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा एप्पल आईफोन के लिए मांगे गए कोटेशन के जवाब में प्रबंधक की ओर से एक पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5. डिफरेंशिएट बिटवीन ओरल एंड रिटन प्रेजेंटेशंस, गिवन suitable examples, or draft a presentation for launching of a new product in Indian market in 3-4 slides. उपयुक्त उदाहरण देते हुए मौखिक और लिखित प्रस्तुतियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। या भारतीय बाजार में एक नए उत्पाद को लॉन्च करने के लिए 3-4 स्लाइड्स में एक प्रेजेंटेशन तैयार करें।
सो हमारा फर्स्ट PYQ पेपर यहीं समाप्त होता है। टोटल 5 क्वेश्चन थे इस PYQ में, एंड लेटर था, प्रेजेंटेशन था, डिफरेंशिएशन था एंड लॉन्ग आंसर था। सो आप देख सकते हैं। हम एक और क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देते हैं एग्जाम टाइप समझाने के लिए। सो ये रहा हमारा दूसरा PYQ, सेकंड PYQ क्वेश्चन पेपर। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, हिंदी इंग्लिश किसी भी मीडियम में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन और एक्सप्लेन द ब्रीफ द इंटरैक्टिव टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन। व्यावसायिक संचार का अर्थ और प्रक्रिया समझाइए। संचार की अंतःक्रियात्मक तकनीकों का संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2, इफेक्टिव राइटिंग फॉलोज क्लियर गाइडलाइंस डिस्कस और राइटर शुड नॉट ऑन द बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च टूल्स गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। प्रभावी लेखन स्पष्ट दिशा निर्देशों का पालन करता है। चर्चा कीजिए या उपयुक्त उदाहरण देते हुए ग्रंथपरक अनुसंधान उपकरणों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। Question number 3, you have been working as the HR manager with EZEDAY PVT Ltd. You have witnessed declining morale among the employees. Write a report analyzing the causes of decline and suggesting suitable remedies. Or at a meeting of the board of directors of a company, it was decided that 5 lakh preference shares would be issued at a face value of ₹100 per share. Draft imaginary minutes of the meeting. आप EZEDAY प्राइवेट लिमिटेड में HR मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। अपने कर्मचारियों के बीच गिरते मनोबल को महसूस किया है। इसके कारणों का विश्लेषण करते हुए उपयुक्त उपचार सुझाते हुए एक रिपोर्ट लिखिए। या एक कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 5 लाख वरीयता शेयर ₹100 प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर जारी किए जाएंगे। बैठक के काल्पनिक कार्यवृत्त तैयार कीजिए। Question number 4, draft a notice announcing the shift of a popular fashion clothing company's showroom from its current location to new and bigger premises in the city. Or what are the etiquettes to be followed while using electronic mail in business correspondence? शहर में एक लोकप्रिय फैशन कंपनी के शोरूम को उसके वर्तमान स्थान से नए और बड़े परिसर में स्थानांतरित करने की घोषणा करने वाली एक सूचना का मसौदा तैयार करें। या व्यावसायिक पत्राचार में इलेक्ट्रॉनिक मेल का उपयोग करते समय किन शिष्टाचारों का पालन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन इन बिजनेस कम्युनिकेशन और ड्राफ्ट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3-4 स्लाइड्स ऑन द टॉपिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कन्वेइंग इन ब्रीफ द इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स मीनिंग, टाइप्स एंड अ फ्यू वेज टू इफेक्टिवली ओवरकम दैम। व्यावसायिक संचार में मोलभाव की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। या संचार में बाधाएं विषय पर 3-4 स्लाइडों वाली एक पावर पॉइंट प्रस्तुति तैयार करें जिसमें संक्षेप में इसके अर्थ, प्रकारों और प्रभावी ढंग से दूर करने के कुछ तरीकों के बारे में जानकारी दी गई हो। सो आप समझ गए होंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस मीडियम में, किस लैंग्वेज में क्वेश्चंस आएंगे और आप किस लैंग्वेज में आंसर दे सकते हैं एंड किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। सो आपका एग्ज़ाम कितने आवर का और कितने मार्क्स का होगा, टोटल मार्क्स एंड टोटल ड्यूरेशन आपको कल एग्ज़ाम में ही पता चलेगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम गाइस, बाय बाय।